भगवान शिव ने परशुराम जी को अस्त्र शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ कृषि के भी ज्ञान उन्हें दिया था। ऐसा कहते हैं कि हमारे सरगुजा में उदयपुर के एक गांव है, वहां पे परशुराम जी का जन्म हुआ। रेणुका नदी के किनारे आज भी करीब 2 एकड़ जमीन में जहां बरगद का पेड़ है और अस्त्र शस्त्र वहां रखे गए हैं। सतीश शर्मा जी वहां गए हैं, देख के आए हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन आज भी वहां के आदिवासी उस जगह को सुरक्षित भी रखे हैं। वहां प्राचीन मूर्तियां भी है, सतमाला उस जगह को कहा भी जाता है। तो पहला जो काम है आज कृषि का, वो आज से प्रारंभ हो गया है। और जो परशुराम जी ने जो व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने शोध किया था, उसको स्मरण करते हुए अक्षय तृतीया के रूप में हम सब किसान मनाते हैं। तो परशुराम जी को केवल फरसाधारी के रूप में मत याद करिए, उनके और जो योगदान है उस रूप में भी उनको याद करना चाहिए। और फरसा एकमात्र औजार है जो तलवार आप देखेंगे तो तलवार में केवल काटने का काम आता है, युद्ध में ही काम आता है। लेकिन फरसा है वो सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, लड़ाई करना है तब भी उसकी आवश्यकता है। अब मुख्यमंत्री जी रोज नया नया इतिहास लिखते रहते हैं, तो उनको ही ये मुबारक हो। हमारे जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, इतिहास विज्ञ हैं, और उनके माध्यम से जो चीजें सामने आती हैं उसके आधार पर बोलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को तो मुझे लगता है कि आजकल एक फोबिया हो गया है। वो तो आने वाले समय पर ये भी कह देंगे कि प्रभु राम का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। कौशल्या महोत्सव में एक समाचार भी आया था कि वहां दारू बेचेंगे करके, राम वन गमन पथ में। तो दारू बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से शुरू हो गई है। तो मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करता, इसमें बढ़िया मनाए। लेकिन कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंदखोरी में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जरूर बता दें। समझ रहे ना? और बिलासपुर के कोसला में हुआ था कि चंदखोरी में हुआ था। इतिहास से तोड़ मड़ोड़ करने का कोई अधिकार भूपेश बघेल जी और उसके संस्कृति मंत्री जी को नहीं है। राम पे आस्था रखने वाले सारे सनातन धर्मियों का और समूचे छत्तीसगढ़ का गौरव का विषय है। चूंकि छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है, राम जी का ननिहाल माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 साल में कुछ नहीं किया। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संदर्भ में सारे काम किए। राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण का कार्य शुरू किया गया और माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और लगातार 3 दिवसीय कौशल्या माता मंदिर में इस प्रकार के समारोह और कार्यक्रम किए जाते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कार्यक्रमों के लिए तो सरकार की प्रशंसा करना चाहिए। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ में काफी गर्म इसलिए है क्योंकि धार्मिक आस्थाओं के प्रतीकों का इस्तेमाल इन दिनों सियासत में जमकर हो रहा है और इसीलिए इस बात की चर्चा है कि ये इसके पीछे की वजह क्या है। और इसी वजह को जानने समझने के लिए लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, दावे प्रतिदावे का दौर जारी है। कौशल्या माता के बाद परशुराम को भी अब अपना बताया जा रहा है। क्या ये सब सियासी वजहों से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन सब बातों को आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आज के मुद्दे में इसको लेकर क्या क्या भाजपा कांग्रेस की राय है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी। तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब चुनाव हैं और चुनाव के पहले धार्मिक संदेश देने की कोशिशें लगातार जारी है। सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कांग्रेस मैदान में उतर गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी पहले से मैदान में है, वो एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। अभी की सूचना यह है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
कौशल्या महोत्सव जो कि शुरू हो रहा है चंदखुरी में, उसकी शुरुआत कर दी है। 2 दिन का ये महोत्सव है, भव्य आयोजन किया जा रहा है। हालांकि मौसम अभी थोड़ा जो है सर्द गर्म बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कौशल्या महोत्सव जोर शोर से शुरू हो गया है। सबसे पहले हम रुक करेंगे रूपेश दुबे जी की ओर, और उन्हीं से समझेंगे। रूपेश जी, पहले कौशल्या माता आपकी थी, फिर महोत्सव आपने मना लिया, फिर आज परशुराम को आप लोग ने छत्तीसगढ़ का बता दिया है, फिर आप उनको कृषक भी बता रहे हैं, कृषि के जानकार भी बता रहे हैं। कांग्रेस क्या धार्मिक ने जो देवी देवता के करीब हैं? तिवारी जी नमस्कार जी। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से आस्था और भक्ति के जो केंद्र बिंदु हैं, उसमें कांग्रेस राजनीतिकरण न करके उन्हें धार्मिकता से जोड़ते हुए आम जनता के दिलों तक पहुंचाई है, और उनके दिलों में जो धार्मिक आस्था थी उसको बलवती करी है। भाजपा ने तो सिर्फ राम के नाम का राजनीतिकरण करके पहले उनके मंदिर बनाएंगे करके उनके ईंटों और चंदों का हिसाब नहीं दे पाई थी, और आज छत्तीसगढ़ में राम वन पथ परिकल्पना साकार हो करके छत्तीसगढ़ एक विश्व मानचित्र पर पर्यटन के रूप में स्थापित हो गई है। माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में आज महिला सशक्तिकरण, भक्ति संगीत से ओत-प्रोत आयोजन हो रहे हैं, उसमें भाजपा को भी आपत्ति हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ आडंबर करती थी, और आज का महत्वपूर्ण पर्व अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, इस तिथि को किसी भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, और इस मुहूर्त में ऐसे आयोजन को भाजपा जिस प्रकार से विरोध के स्वर से बोल रही है, इसका भाजपा की ओछी राजनीति का परिचायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अजय चंद्राकर जी जन्म स्थल के बारे में पूछ रहे थे, ये वही अजय चंद्राकर है जब मुख्यमंत्री जी किसानों के 20 प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बात करते हैं, तब भी विरोध करते हैं। इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। और प्रमाणिकता की बात, जब कांग्रेस ने राम सेतु के बारे में जब कहा था, तो तब भाजपा के लोग राम सेतु के नाम पे आडंबर मचाए थे, नौटंकी किए थे और तरह तरह के कांग्रेस को बदनाम किए थे। बाद में इनके ही मंत्री राम सेतु को लोकसभा में अस्वीकार करते हैं। सबसे दुखद पहलू ये है तिवारी जी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दाविहीन है, और धार्मिक आस्था के केंद्र बिंदु को भी राजनीतिकरण करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता इसको आने में सबक सिखाएगी। ठीक है, सबक सिखाएगी, लेकिन कोशिश है जरूर ये बताने की कि एक बड़ा वर्ग जो कि बहुसंख्यक है, जिसकी आशाएं अपेक्षाएं धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके करीब कांग्रेस अपने आप को बताना चाहती है, और इसीलिए एक श्रृंखला लगातार हमें दिखाई दे रही है। और उसी श्रृंखला में कौशल्या माता के बाद परशुराम जी की एंट्री हुई है। रविंद्र जी, आप लोग का एजेंडा, आप लोग का मुद्दा सब छीना जा रहा है। कांग्रेस ने ऐसी चाल चली है कि अब आप लोगों के पास वो मुद्दे ही नहीं बचे हैं जिस पर आप लोग राजनीति करते थे। अरे भगवान राम तो क्या कहते, भाजपा के रोम रोम में बसे हुए हैं, हमसे क्या छीनेंगे। और एक बात मैं देखता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रोज कहते हैं कि भाजपा मुद्दा विहीन है। हम मुद्दा विहीन तो इतने हैं मुद्दे के मामले में कि रात गुजरेगी, इन लोग का एक नारा लग गया है। अब अभी ये कह रहे हैं रूपेश दुबे जी कि क्या कहते हैं, परशुराम महोत्सव पर हमको विवाद है। पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं, हम तो महोत्सव पे कोई ये नहीं किए। अभी अजय चंद्राकर जी बोल रहे थे बहुत अच्छा बने महोत्सव, अरे उन्होंने जन्म स्थान के बारे में पूछा है। पहले तो समझ लो रूपेश दुबे जी, और आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ता खोज रहे हो पूरे प्रदेश में ना, तो खोजते रहो, ऐसी क्या कहते हैं अन्य धार्मिक स्थलों को भी खोज लेना, लेकिन मनगढ़ंत बात मत करिए, इतिहास से मत छेड़खानी करिए। आप लोग लगता है कि भूपेश बघेल जी नीम के पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे, कटहल के पेड़ के नीचे बैठने लग गए, उन्हें भी गौतम बुद्ध की तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने लग गया। नया इतिहास का वो कह रहे हैं, सुन लीजिए। अब परशुराम के जन्म पे बोलिए, कल कौशल्या माता के बारे में बोले, अरे परशुराम के बारे में यदि ये करना है तो इंदौर में जाना पाव पहाड़ी है, वहां पर उनका जन्म स्थल माना जाता है। इसके अलावा और भी कई जगह, 4-5 जगह जहाँ उनका जन्म स्थल माना जाता है, सरगुजा और कलचा गांव को ये नहीं माना जाता है, ऐसी मान्यता खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं।
और विशुद्ध रूप से धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम कर रही है ना, तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आपत्ति क्या है आप लोगों को? आपत्ति क्या है? कौशल्या माता यहीं की है, परशुराम यहीं क्या है, तो आप लोग को आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है रविंद्र जी? बिल्कुल आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई प्रामाणिकता हो तब तो बात हो ना। इंदौर का जाना पाव पहाड़ी भी माना जाता है, उसके लिए अपने मन से बोल देंगे धर्म के मामले में, तो ऐसा नहीं है। इनको ऐतिहासिक साक्ष्य देना पड़ेगा, पुराणों का उल्लेख देना पड़ेगा। बोल रहा हूं ना, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति इसमें? क्या राजनीति है? मान लो अगर कोई ऐसी मान्यता है, कोई मानता है कि यहीं उनका जन्म हुआ था, इसमें क्या राजनीति है अगर उसको कोई स्वीकार कर रहा है तो? कल इन्होंने कहा माता कौशल्या का जन्म चंदखुरी में हुआ, आज परशुराम के लिए क्यों कह रहे हैं बताइए? ये इसीलिए कह रहे हैं कि अब ये दिखावा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के हितैषी, हिंदू धर्म का जितना यदि इन्होंने मतलब पतन किया होगा कांग्रेस ने, उससे ज्यादा कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी थी जिसने सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को उसके ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। और राम सेतु की बात कर रहे थे रुपेश जी, अरे इन्होंने तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हलफनामा दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है। वो तो भला हो हमारे भाजपा नेता स्वामी जी का, सुब्रमण्यम स्वामी जी का, कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, लाल कृष्ण आडवाणी क्या कहते मनमोहन सिंह जी से मिलने चले गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया। और ये कहते हैं राम सेतु पे, अरे कम से कम इतना झूठ तो मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा है, रुपेश जी आप वकील है, आपके लोगों ने हलफनामा दिया है, अब फिर नया नया विवाद कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, यदि ऐसा है तो बहुत गर्व की बात है कि माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, भगवान परशुराम का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, गर्व करने के लिए हम इतिहास को बदल नहीं सकते, संस्कृति को बदल नहीं सकते। ऐतिहासिक साक्ष्य होना चाहिए, पुराणों में उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि झूठ के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते हैं। ये खत्म हो जाएगा ना, अपन झूठा गर्व क्यों करें? यदि ऐसा है तो भूपेश बघेल जी एक नया विभाग बनाइए, ठीक है, बिल्कुल धार्मिक स्थलों के जहाँ जहाँ जन्म स्थली है, महान आत्माओं के, हमारे भगवानों के, उनको खोज करना चाहिए। ये झूठा मतलब धर्म पर आधारित राजनीति मत कीजिए, और ये विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं हिंदुत्व को बरगलाने के लिए। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों की बात आ गई है, चलते हैं अनिरुद्ध दुबे जी के पास। दुबे जी, आप धर्म को भी समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, क्या लग रहा है यहाँ धर्म और राजनीति मिल गए हैं? और अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या गलत है? सवाल उठाने वाले उठाते रहें, लेकिन ऐसा होना कोई गलत तो नहीं है। देखिए क्या है कि राम जन्मभूमि और अयोध्या, इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है 90 के दशक से बातचीत होते आ रही है, और अभी राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो ही रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस जब थी, मतलब 2018 के चुनाव से पहले, तो यहाँ पे कोई राम नाम की ऐसी कोई बात होती नहीं थी। और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते थे कि चंदखुरी में माता कौशल्या जी का मंदिर है, जबकि कहा यही जाता है कि पूरे विश्व में, संसार में जो है, अगर कहीं कौशल्या माता का मंदिर है तो चंदखुरी में, और माता कौशल्या चंदखुरी जी की है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है मोहन जी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस पर शोध है, कौशल्या माता जी का मंदिर चंदखुरी और राम वन गमन परिपथ, उसको शोध जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था उसमें, जिसमें जो है कि आज जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस जी, उनके भाई श्याम बैस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राम वन गमन परिपथ पे और इस चंदखुरी पे शोध किया था। उसमें उनका साथ दिया था इतिहासकार मन्नूलाल यदु जी ने, हेमू यदु जी ने, अमरनाथ त्यागी जी ने। और आज उसी मुद्दे पे देखिए कांग्रेस आगे बढ़ी लेकर, आज उसको लेकर बढ़ी। ऐसा नहीं कि उस समय जो है संज्ञान में नहीं लाया था श्याम बैस जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी के तत्कालीन जो भी संस्कृति मंत्री थे, लाया था, लेकिन शायद कहीं कुछ मिस हो गया चीजें, आज उस पर आगे बढ़ी। और देखिए आज पूरे जो है काया पलट हो गई चंदखुरी की और माता कौशल्या मंदिर की, और 2 दिन का उत्सव भी बन रहा है। तो देखिए हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक कार्यशैली होती है और अपने उनके कुछ कदम होते हैं उठाए जाते हुए। तो यहाँ पे ये लगा कि मतलब अगर वहाँ पे राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है बार बार उठते आ रहा है और आगे भी उठेगा, और ये मान के चलिए मोहन जी कि अभी जो है अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें तो और ज्यादा उठेगा। तो उसकी पूर्व तैयारी कांग्रेस की अभी से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, इसका फायदा नुकसान क्या देखते हैं आप? क्या कांग्रेस इसका फायदा उठाने के लिए इस तरीके के चीजों को आगे बढ़ा रही है? देखिए मोहन जी, इसमें ये फायदा नुकसान की आप जो सवाल कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब ये राम की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, तब ये माता कौशल्या की बात करेंगे और ये चंदखुरी की बात करेंगे, सारी चीजें, क्योंकि उनकी जो जन्मदायिनी है वो तो यहीं की है। और दूसरी बात ये भी मोहन जी देखिए, अभी आज तो परशुराम जी की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ के में वो रहे या जन्म स्थल रहा, वो तो मैं नहीं जानता,
हो सकता है आगे जो है लौह कुश की जन्मभूमि की भी बात होने लग जाए, क्योंकि 12वां पारा अध्ययन आप भी गए हैं मोहन जी, वहीं पे पास में बालमदेही है, जिसको मतलब प्राचीन मान्यता है कि लौह कुश की जन्मभूमि है। वो वाल्मीकि जी का आश्रम वही था, और सीता मैया जी को जब वहाँ पे जो मतलब सीता मैया जी की जब परीक्षा हुई और जो भी हो, सीता मैया जी को निकलना पड़ा, तो सीता मैया जी वहां रहे। ये विषय भी कभी भविष्य में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर राजनीति के अपने एक कदम होते हैं, जिसमें धार्मिकता भी होती है, जिसमें समाज भी होता है, जिसमें बहुत कुछ शामिल होता है। तो कांग्रेस ने उसकी एक काट ढूंढने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से जब भी चुनाव के समय में राम की बात उठेगी तो माता कौशल्या की बात कांग्रेस की तरफ से रखी जाएगी। ठीक है दुबे जी, आप सुन रहे हैं, क्या कड़ी दर कड़ी ऐसे ही धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक देवी देवताओं को आप छत्तीसगढ़ से जोड़ते रहेंगे? पहले माता कौशल्या, फिर राम वन पथ गमन, अब परशुराम, आगे लव कुश। कहाँ रुकेगी ये चीजें, और क्या ये राजनीति का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं, राजनीति का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जहां जहां भक्ति और आस्था का केंद्र बिंदु है, उन स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार रेखांकित की है। 15 वर्षीय भाजपा सरकार ने उनको चिन्हांकित भी नहीं कर सकी थी, और अपनी अकर्मण्यता और निकम्मेपन को छुपाने के लिए जब कांग्रेस की सरकार आस्था और भक्ति के साथ काम करके छत्तीसगढ़ की जनता को पर्यटन के से जोड़ते हुए उनको धरातल पर लागू कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को तकलीफ होनी है, क्योंकि वो अपने 15 वर्षीय निकम्मे कार्यकाल को कैसे बताएंगे। और भगवान राम पे राजनीति करते रहे हैं, और आज छत्तीसगढ़ में भगवान राम वन पथ परिकल्पना जो है वो अपने आप में स्थापित है, पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित है। माता कौशल्या के मंदिर में आज 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, भजन से ओतप्रोत कार्यक्रम हो रहे हैं, और सभी वर्गों के जो मनवांछित जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन के साथ साथ भक्ति और शक्ति दोनों, महिला सशक्तिकरण का भी वहां कार्यक्रम होना है। तो निश्चित रूप से भाजपा को पीड़ा होगी, क्योंकि वे अपनी खोई धरातल राजनीति को बचाने का असफल प्रयास कहीं भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जहां आस्था और भक्ति के साथ विकास के काम कर रही है, वो अपने आप में चलिए अनुकरणीय है। ठीक है। क्या बीजेपी को लगता है कि खोई अपनी जमीन को वो हासिल नहीं कर पाएगी इस तरीके के मुद्दों को लेकर? जब बीजेपी के सामने कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस जो इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाती थी, अब उन पर फ्रंट फुट में आके खेल रही है। क्या बीजेपी को लगता है कि उसकी जमीन खसक जाएगी, वोट बैंक खसक जाएगा? न तो हमारी जमीन खसकी है, न कभी वोट बैंक खसका है। और धर्म के नाम पे हम राजनीति नहीं करते हैं। धर्म के नाम पे हम भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को सही पहचान देने के लिए लड़ते रहे। अदरवाइज कांग्रेस ने तो शुरू से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे अतिक्रमण करने का कार्य किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं। कब का है? दैनिक भास्कर का अखबार है, 12 दिसंबर 2007। ये सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा के अखबार का है, देख लो रुपेश दुबे जी आप, कि आपने वहां कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु थे नहीं, भगवान राम काल्पनिक थे, तो आपको तो माता कौशल्या को मानने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, यदि मैं बोलूं तो समझ में आता है कि मैं सापेक्षता से बोल रहा हूँ, भेदभाव से बोल रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने स्थिति क्लियर कर दी है, कम से कम उसको तो सुन लेते रुपेश दुबे जी आप। उन्होंने कह दिया 15 भाजपा के शासनकाल में राम वनगमन की पथ की खोज की गई थी। रमेश बैसी और उनके बहुत सारे सहयोगियों, तो भी आप अभी भी आरोप लगाएंगे? उन्होंने तो कह दिया 15 साल में। आप बोल रहे हैं लेकिन निर्माण तो इनके समय में हुआ ना, आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, भाजपा के लोग ने खोजा पर बनाया नहीं। और रमेश बैस जी खोजे होंगे तो नहीं बनाए होंगे। रमेश बैस के भाई साहब ने थे। वरिष्ठ पत्रकार जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया। और रही बात आप जो बोलते हैं हमारी कोई भी धरातल या राजनीति या भक्ति आस्था का केंद्र है, आज कम से कम भोरम देव भी है वहाँ, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए आप लोग पत्र लिख लेते हैं, हमने तो लिखा है। और जितने जो माता बमलेश्वरी के लिए प्रसाद योजना के तहत करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से आया ना, तो ऐसा आप और कहीं भी कर लेते तो समझ में आता कि कांग्रेस वास्तव में कर रही है। चुनाव का समय है, आप तो अभी कबीर को, नानक को, सबको छत्तीसगढ़ का भी बता दोगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो आपको लगेगा कि यहाँ मतलब कबीर संप्रदाय के ज्यादा वो भी करने वाले हैं, हो सकता है। भूपेश बघेल जी को तो समझ में नहीं आता भगवान राम से अचानक इतना क्यों प्रेम उमड़ रहा है। कल बोले हैं रामचरितमानस को
पढ़ने के लिए जो बार बार सोचो उनके पिताजी भगवान राम पे कितना नरगल टिप्पणी कर, अरे अपने घर में तो कर ले मुखिया जी, अपने पिताजी को समझा ले कि रामचरितमानस पढ़ ले और खुद रामचरितमानस में टिप्पणी ना करे, फिर क्या ये राम की भक्ति करेंगे? ये दिखावा है। नहीं तो भूपेश बघेल जी को राम जी से कोई प्रेम है? ठीक है दुबे जी, चलिए दुबे जी से फटाफट जवाब लेंगे। दुबे जी, उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, अचानक आप लोगों का प्रेम दिखाई देने लगा है रामायण के पात्रों में, महाभारत के पात्रों में, देवी देवताओं में, क्या वजह है? क्या हवा के रुख को देखकर आप लोग ये सब कदम उठा रहे हैं? दुबे जी। तिवारी जी, अचानक कोई रुख मुझसे पूछे ना? जी 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 जी, रुपेश दुबे जी। अचानक कांग्रेस सरकार रुपेश जी आवाज आ रही है? चलिए अब एक बार रुक करने की कोशिश करेंगे दुबे जी की तरफ, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं अनिरुद्ध दुबे जी की तरफ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल भी आपसे वही है कि जो मैंने दुबे जी से पूछा, क्या हवा के रुख को देखकर कुछ राजनीति की जा रही है या उस ओर काम करने की जरूरत बनी हुई है, इसलिए अब सरकार वो काम कर रही है जिससे जनता पसंद करे? पहले देखिए, एक शब्द मोहन जी शायद उनकी आवाज से जुड़ गए, ऐसा लग रहा है जी। आप बताइए, आपके विचार। यहाँ तक कि देखिए मोहन जी, मेरा ये मानना है कि एक शब्द है, मैं उसका इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, दांव पेच। राजनीति में अगर कहीं आपको आगे बढ़ना है तो कई तरह के दांव पेच का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन दांव पेच शालीनता और सादगी से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आप पहले भी कह चुका हूँ मोहन जी की जो है आने वाला लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा जो मुद्दा होगा वो निश्चित रूप से राम मंदिर होगा, और भी कई मुद्दे होंगे, कोई एक ही नहीं होगा। और दूसरी बात की सारी तैयारियां, और दूसरी बात आप देख रहे होंगे कर्नाटक में अभी इस समय विधानसभा चुनाव होना है और उसमें जो है एक शब्द चल रहा है सोशल इंजीनियरिंग। भारतीय जनता पार्टी वहां पे सोशल इंजीनियरिंग पे चल रही है, तो आजकल इस शब्द का जो है हर पार्टियों में बड़ा महत्व बढ़ गया है। और देखिए आज जो कौशल्या माता के साथ साथ परशुराम जी की भी बात हो गई, और इसमें ब्राह्मण जो है सीधे सीधे परशुराम जी से जुड़ाव मानते हैं, उसमें भी गौर ब्राह्मणों का तो कहना है कि वो परशुराम जी के हम वंशज हैं। तो कुल मिला के देखिए कई सारी चीजें, कई भी मतभेद होते हैं, कई बार ये भी लोगों के बीच से आवाज निकलती है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को उपेक्षित पा रहे हैं। तो अगर कहीं ऐसी भी बात अगर लोग कहीं सामने वाला कहीं महसूस करता हो तो उसका निराकरण ये है कि कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जाए, और वही मैसेज देने की कोशिश हुई है और आज एक साथ हो गई, मतलब वहां पे चंद्रपुरी की भी बात हो गई या परशुराम जी की भी बात हो गई। ठीक है दुबे जी, क्या एक ब्राह्मण वर्ग है जो कि धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने पसंद नापसंद तय करता है, हो सकता है उसे आकर्षित करने के लिए इस तरीके की चीजों को किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो दूसरों को भी डाइवर्ट कर लेता है, इसलिए ये जाल तो नहीं फेंका जा रहा उसके ऊपर? दुबे जी आवाज मिल पा रही है? दुबे जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए दुबे जी से संपर्क करने की हमारी कोशिश होगी, लेकिन शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और कोशिश फिर से करते हैं। दुबे जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही जी। ये बात सामने आई चर्चा में कि क्योंकि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के पूजनीय हैं, ब्राह्मणों को लेकर जो चीजें पिछले 4 साल में हुई, कुछ बयानबाजी आई जिससे ब्राह्मण नाराज हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको साथ लेने के लिए इस तरीके के उपक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें परशुराम का जन्म बताना, उनको कृषक बताना, उनकी पूजा करना या माटी पूजन जैसे आयोजन करना, ये उसी से जुड़े हुए कदम हैं। किसी परिस्थिति में उससे जुड़े हुए कदम नहीं है। भगवान परशुराम विप्रों के आराध्य हैं और शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हैं, जिन्हें पूरा विश्व पूजता है। ब्राह्मणों के क्योंकि वे आराध्य हैं, इसलिए हम सब की आस्था उन पे जुड़ी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज परशुराम जी के जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि चंदखुरी में एक आयोजन
कर रही है, और उस आयोजन को भगवान परशुराम से करके ब्राह्मणों से जोड़ना और भगवान राम से इसमें जोड़ना भाजपा की सिर्फ और सिर्फ सोची समझी राजनीति का एक अंग है। और जिस प्रकार से अग्रवाल जी और अजय चंद्राकर जी मात्र और मात्र विरोध करने की मानसिकता से अनर्गल बातें कर रहे हैं, और चूंकि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हैं और दोनों चीजें आज के परिवेश में आवश्यक हैं, इसलिए भगवान परशुराम जी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रेखांकित किया। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से, चलिए जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं रविंद्र सिंह साहब, मुस्कुरा भी रहे हैं, कांग्रेस के जवाब से शायद वो संतुष्ट नहीं है, बताइए। मुस्कुराते रहेंगे। बिल्कुल मैं भगवान राम पे इनकी चाटुकारिता का उदाहरण देता हूँ। एक प्रसादी लाल मीणा है राजस्थान में, उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। राहुल गांधी का जो पहला नाम है रा है, और भगवान राम का भी पहला शब्द जो रा है, दोनों रा है, इसलिए राहुल गांधी राम के अवतार है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की है, मतलब भगवान राम ने उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक की भी यात्रा की थी, उससे भी बड़ा यात्रा राहुल गांधी ने किया, इसलिए वो भगवान राम से बड़े हैं और भगवान राम के अवतार है। इतनी चाटुकारिता समझ में नहीं आता कांग्रेसियों को हो क्या गया, राहुल गांधी को भगवान राम का अवतार बता दिया। चलिए, और वही इनकी सच्चाई सुन लीजिए। चलिए क्या कहा, ठीक है। चलिए आखिरी का कमेंट एक सार के रूप में ले लेते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, क्या लगता है इन बातों से समझ में आ रहा है कि राजनीति हमारी किस ओर जा रही है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये कौन सा दौर आने वाला है जिसमें ये धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति की जा रही है? देखिए, कुल मिला के क्या है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने किसी भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहा, चाहे यहाँ का छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, चाहे छत्तीसगढ़ की कला हो, चाहे यहाँ का छत्तीसगढ़ का खेल कूद हो, भौरा, गिल्ली डंडा, और बची धर्म की बात। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा मैसेज जो आज नहीं 2 साल पहले ही इन्होंने देना शुरू कर दिया था कि राम जितने तुम्हारे हैं उससे ज्यादा हमारे हैं। इसलिए क्योंकि जो राम की जन्मदायिनी है माता कौशल्या, वो यहाँ की है, तो एक गहरा मैसेज छिपा हुआ है। और कुल मिला के जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा मोहन जी अभी दिसंबर में, तो विभिन्न मुद्दों के बीच जो है धार्मिकता की भी जो है महक कहीं ना कहीं आपको आएगी। ठीक है, चलिए बातों से साफ है कि चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे माता कौशल्या हो, चाहे लव कुश हो, सरकार भी ये बात समझती है कि इनसे जुड़े हुए आस्था के केंद्रों को विकसित किया जाए, उनसे जुड़े हुए आयोजनों को भव्य किया जाए, और उसी लिए सरकार ने कई आयोजन किए हैं जिसमें माता कौशल्या का आयोजन अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। ऐसे में राजनीति एक नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी को भी इसमें कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है जो कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और जनता इसे कैसी समझती है, ये चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी आपका भी धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी भी आपका भी धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि धार्मिक चीजों को महत्व दिया जाए, लेकिन उस पर सियासत ना हो, इसके लिए राजनेता काम करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए T24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, और वहां रहती है छोटी सी छुटकी। छुटकी 8 साल की है और अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाती है। अभी अभी उन सबका दाखिला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है, जहां इंटरनेट लगे कंप्यूटर से अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। आमदनी के साधनों से अब छुटकी की अम्मा भी जुड़ गई है स्व सहायता समूह के जरिए। सहूलियत तो छुटकी